Now we begin the historical development of cricket as a game in England. स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट एज अ गेम इन इंग्लैंड। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी अहम चैप्टर है और इसकी जो मार्किंग है आपको सेकंड टर्म में काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलवाएगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं बच्चों कि क्रिकेट की कहानी कहाँ से शुरू होती है। क्रिकेट की कहानी शुरू होती है बच्चों इंग्लैंड से। दरअसल क्या हुआ कि इंग्लैंड में ये खेल शुरू हुआ था, ये 18वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था ये खेल। और इसके जो शुरुआती दिन थे तो ये क्रिकेट जो है खेला करते थे इंग्लैंड वाले, तो गांवों में खेलते थे। और इसका जो नेचर था बच्चों, इसका जो नेचर था तो बिल्कुल रस्टिक नेचर था, शुरुआत में बिल्कुल ग्रामीण नेचर था। तो हुआ क्या कि सबसे पहले तो ये क्या करते थे, जैसे फुटबॉल मैच होता है भाई, हाफ एन आवर का चल जाता है या फिर 1.5 आवर का कर लेते हैं। फुटबॉल का एक लिमिटेड टाइम होता है फुटबॉल मैच का। बट क्रिकेट मैच का कोई भी टाइम जो है निर्धारित नहीं था, बिना टाइम से ये जो है क्रिकेट मैच खेला करते थे। और उसके बाद में क्या हुआ, अब एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी पिच की लेंथ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद में क्रिकेट की दूसरी विशेषता ये थी कि इन्होंने पिच की जो लेंथ थी वो 22 गज की शुरू की थी। और लेकिन फिर भी इसका जो ग्राउंड था, तो ग्राउंड का जो साइज था वो तय नहीं हुआ, ग्राउंड का साइज तय नहीं हुआ। उसके बाद में क्या है, हाँ अब मैं आपको बताऊं, एडिलेड ओवल का ग्राउंड आपने देखा होगा, वो लगभग सर्कुलर की तरह है, सर्कुलर है वो ग्राउंड एडिलेड का, और ओवल शेप में है। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना बच्चों, जैसे आपने देखा होगा अंडा, एग होता है ना, एग होता है, तो किस शेप में होता है कि ओवल शेप में है, अंडाकार है वो। ऐसे ही एडिलेड का ग्राउंड इन्होंने अंडाकार कर दिया। अब हम अपनी इंडिया की बात करते हैं बच्चों, हम चेपक में आते हैं चेन्नई में। तो चेन्नई का जो ग्राउंड है वो बिल्कुल ही अलग है। बात होती है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की बच्चों, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं मैं, तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसके बाद में अगर हम अपने इंडिया के फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली के मैदान से अगर उसका कंपैरिजन करें, तो एक बैट्समैन तो वहां पर 6 मारता है और एक बैट्समैन यहां पर 6 मारता है, दोनों को सेम रिवॉर्ड मिलता है, दोनों को सेम रिवॉर्ड मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दरअसल क्या था कि बाउंड्री निर्धारित इन्होंने नहीं की शुरू में। तो ये क्या था कि अभी इंट्रोडक्शन चल रहा था और उसके बाद में बाउंड्री निर्धारित नहीं हुई, एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट चलते जा रहे थे। इंग्लैंड से ये खेल शुरू हुआ था और इंग्लैंड के गांवों में ये काफी लोकप्रिय हुआ था। शुरू में क्या था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं थी, लोगों के पास काफी टाइम था और क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड के रस्टिक लोगों ने की। मैं ये बार बार ये बात कह रहा हूं। उसके बाद में मैं यहां पर एक पॉइंट है कि भाई इस खेल में शुरू में ओडीटीज बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मुश्किलें आई थी, बहुत ज्यादा मुश्किलें यहां पर आई थी। क्या है यहां पर, हाँ सबसे पहले क्या हुआ था कि इसके जो रूल्स थे वो 1744 में लिखे गए। 1744 में इसके रूल्स सबसे पहले लिखने शुरू हुए। अगर कोई ऑफिशियल बात आएगी तो 1744 में सबसे पहले इसके रूल्स लिखने शुरू हुए और इस तरह से इसके प्रिंसिपल्स बन गए। अब वो कहने लगे कि भाई स्टंप जो है 22 इंच के होने चाहिए, शुरू में ये बात इन्होंने कही, और वेल जो है वो भी लगभग 6 इंच की होनी चाहिए, 6 इंचेस की वेल होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। अब वोल जो है वो 5 और 6 ऑन्सेस के बीच में होनी चाहिए, 5 और 6 ऑन्सेस के बीच में बॉल का वजन होना चाहिए। और उसके बाद में क्या हुआ कि स्टंप्स के 2 सेट होने भाई जरूरी है। क्यों? एक तो स्ट्राइक एंड पर होगा और दूसरा नॉन स्ट्राइकर एंड पर रखेंगे, और दोनों में जो अंतर होगा वो 22 गज का होगा। तो 22 गज की जो बात आई वो 1744 में ही आ गई थी।
बट अभी भी एक मुश्किलात थी, एक परेशानी थी कि भाई बैट का साइज इन्होंने निर्धारित नहीं किया था। बैट को इन्होंने ये नहीं बनाया था कि भाई इतना बड़ा होना चाहिए, या इसका इतना चौड़ा होना चाहिए, या इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। बैट को तो इन्होंने अभी भी नहीं बताया था। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा स्कोर था। अगर किसी ने, क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े स्कोर शुरू में नहीं होते थे। और क्या हुआ, हाँ, ये खेल जो है थोड़ा सा अनप्रोटेक्टेड मालूम होता था, क्योंकि पैड लागू नहीं हुए थे इस खेल में। पैड इस खेल में लागू हुए ही नहीं थे। और सबसे पहला जो क्रिकेट क्लब था वो 1760 में आया बच्चों। 1760 में पहला क्रिकेट क्लब आया था। कहां पर? हैम्बल्डन में। हैम्बल्डन में आया था। और सबसे पहली बात यह है कि मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी वाज फाउंडेड इन 1787। एमसीसी की स्थापना हुई थी 1787 में, 1787 में। अब एमसीसी की अगर फुल फॉर्म आ जाती है तो उसमें बोलेंगे मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 1 नंबर का, 1 मार्क्स का। और उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, हाँ, कि क्रिकेट के जो रेगुलेशंस थे तो धीरे धीरे निर्धारित होने शुरू हो गए और काफी बेहतर इसके रूल्स बनने की जंग जारी रही। इसके बाद में क्या हुआ कि बॉलिंग करने में थोड़ा सा सुधार होने लगे। 1760 से लेकर 1770 की बात है, 1770 कि भाई 1760 से लेकर 1770 तक बॉलिंग में भी सुधार होने लगे। और काफी फोर्स के साथ, एक ब्रूट फोर्स के साथ बॉलिंग करते थे। ये बहुत भारी मेहनत करनी पड़ती थी। हाँ, बाद में क्या हुआ कि वजन इन्होंने 5.5 औंस का वजन निर्धारित कर दिया था। किसके लिए? बॉल के लिए। और सबसे अहम मैं आपको बता रहा हूं कि एलबीडब्ल्यू का जो रूल आया था वो 1774 में आया। 1774 में रूल आया एलबीडब्ल्यू का, 1774 में। और उसके बाद में क्या हुआ कि 1780 में 3 दिवसीय मैच होने लगे बच्चों। 3 दिन के मैच होने लगे। और उसके बाद में क्या हुआ कि और भी रूल बनने लगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो क्रिकेट थे तो अभी भी इनका टाइम निर्धारित थोड़ा कम था। 3 दिवसीय मैच ही खेलते थे। दरअसल क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के आने के बाद लोगों को फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था। फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, जाना पड़ता था, तो उनके पास अब टाइम की कमी हो गई। अब इंग्लैंड बदलने लगा था। इंग्लैंड में जो रिवॉल्यूशन आ रही थी, धीरे धीरे रिवॉल्यूशन आने लगी, इंग्लैंड बदलने लगा, चेंज हो गया, टाइम की कमी हो गई। अब 5 दिन के क्रिकेट की ये लोग जो है वकालत कर जो थी वो कम होने लगी। अब ये सोच, उसके बाद में क्या हुआ कि क्रिकेट थोड़ा सा वेग अभी जो था, अस्पष्ट था, अनक्लियर था क्रिकेट। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि हाँ, स्टंप्स और बेल के मैंने बारे में बताया था। तो दरअसल क्या था कि ये जो खेल शुरू हुआ था, शुरू में तो 1744 से पहले शुरू हुआ था। 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी से पहले ये शुरू हुआ था। तो इसमें हुआ क्या कि बॉल चमड़े की बनी हुई होती थी। बॉल चमड़े की बनी हुई होती थी सारी के सारे। अगर इसके मटेरियल देखेंगे, विकेट और बैट जो है वो हाथ के बने हुए होते थे। इसका मतलब ये है कि उसमें सारी रस्टिक चीजें शामिल थी। और प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले के पीरियड की में जो चीजें हमें उपलब्ध थी तो वो हम यूज आज भी करते आ रहे हैं। आप ये देखते ही हैं। और बच्चों हाँ, मैं आपको बताऊं कि डेनिस लिली ने भी एल्युमिनियम के बैट से खेलना शुरू किया था। और बच्चों ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। खत्म करो इसे।